कर्म में हमेशा दया होती है, इंद्रियों में दमन होता है, यज्ञ दानस तप ये सब चलता है, और उसके बाद भी अपने आप को पूज्य नहीं मानता है, श्रेष्ठ नहीं मानता है, बड़ा नहीं समझता है। लोग मेरे पांव छुए ऐसा उसको कोई ख्याल भी नहीं आता। ये दैवी संपदा आपको प्राप्त करनी है। इसी दैवी संपदा को प्राप्त आप कर लेंगे तो ही ध्यान और ज्ञान की स्थिति आपकी बनेगी, अन्यथा ज्ञान भी सिर्फ अभिमान देगा और ध्यान भी गुड वे ऑफ रिलैक्सेशन, बस इतना ही होगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है ऐसा आदमी जब भी ध्यान के लिए आंख बंद करेगा तो नींद में जाएगा, तंद्रा में जाएगा, और क्या करेगा। यहां मन में विचार मक्खियों की तरह उड़ते रहेंगे, मन टिकेगा ही नहीं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुनो उवाच ये शास्त्र विधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों की पूजन करता है, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, कैसी है? सात्विकी है कि राजसिक है कि मां तामसी है? श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान कहते हैं, मनुष्यों को वह बिना शास्त्र संस्कार के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, सात्विकी, राजसी और तामसी, इस प्रकार 3 प्रकार की होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्चद्रः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही होता है, अर्थात जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वह वैसा ही उसका स्वयं का भी स्वरूप होता है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामस जनः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, तथा अन्य तामसी जो मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। पहले श्लोक को पहले लेते हैं। जो प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, वो कहता है कि प्रभु आप जरा ये हमें बतलाइए, क्योंकि अभी तक आपने मुझे ये सब तो बतलाया कि दैवी संपदा क्या होती है और आसुरी संपदा क्या होती है। आपने मुझे ये भी बताया कि जो दैवी संपदा वाले हैं वो सात्विक की भक्ति करते हैं, और जो आसुरी स्वभाव वाले हैं वो दूसरों को कष्ट दे करके प्रसन्न होते हैं, कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, और अपने माँ पिता गुरु का आदर सत्कार सम्मान नहीं करते हैं, दंभ करते हैं, अभिमान करते हैं। परंतु ये भी देखा गया कि ऐसे अभिमान करने वाले दंभी घमंडी पुरुष भी पूजा पद्धति तो कुछ ना कुछ सब करते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जो कुछ ना कुछ ना करता हो। तो शास्त्र विधिवत पूजा और शास्त्र विरुद्ध पूजा, 2 तरह की पूजा जो मैंने सुनी देखी। इस विषय में मैं यह जानता हूं कि बहुत लोग जो हैं वो शास्त्रों का तिरस्कार करके ऐसी ऐसी जगह में श्रद्धा करते हैं
ऐसे ऐसे देवों को पूजते हैं, ऐसे ऐसों की पूजन करते हैं जिनका पूजन आप क्या कहोगे वो कैसा है और किस प्रकार का है। एक घमंडी आदमी रोज मंदिर जाता है, रोज शिवालय में जल चढ़ाता है। एक दंभ दर्प करने वाला रोज क्रूरता पूर्वक दूसरों को सताता है, पर रोज वैष्णो देवी की आरती भी गाता है। आतताई, लोभी, आतंकी, वो भी तो कहीं ना कहीं सर झुकाता है। तो ऐसे पूजा पद्धति करने वालों का आप क्या हशर देखते हैं, उनकी पूजा कैसी होती है, उनकी स्थिति कैसी होती है, उनका अंतःकरण कैसा होता है, सो आप हमको कहिए। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तूने जो बात पूछी है ये बात तो समझने लायक है ही, क्योंकि उनके आसपास में ही ऐसे करोड़ों उदाहरण मौजूद थे जिन्हें देख करके आदमी चक्कर में पड़ जाए कि इनकी श्रद्धा, इनके जीवन में कुछ ना कुछ भक्ति तो चल रही है, कुछ ना कुछ दान और सेवा भी चल रहे हैं, पर ये कैसे हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य के संस्कार होते हैं वैसे वैसे उनके विचार होते हैं। अब संस्कार किसको कहते? अनंत जन्मों में जो हमने अनंत कर्म किए हैं, हर कर्म ने आपके मन में एक छाप, एक इम्प्रेशन छोड़ा है। उसी छाप, उसी इम्प्रेशन को हम संस्कार कहते। These are very deep rooted impressions. यूं समझिए, आप रोड किनारे खड़े हैं, एक ट्रक गुजरा तो धुआं उड़ाता हुआ ट्रक निकल गया, ट्रक चला गया, लेकिन उसका धुआं अभी भी हवा में है, आपकी सांस में अंदर जा रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। कोई फूलों की टोकरी लिए हुए तुम्हारे सामने से गुजर गया, बंदा भी चला गया, अपनी टोकरी भी ले गया, पर पीछे से खुशबू की कुछ लहरें छोड़ जाता है। इसी प्रकार से आपके द्वारा जो भी कर्म होते हैं, उन कर्मों के जो रिमाइंडर, जो लेफ्ट ओवर हैं, वो इंप्रेशंस को, उन छाप को, उन हस्ताक्षरों को हम संस्कार कहते। तो संस्कार विचार नहीं होता है, संस्कार विचार और कर्म के अवशेषों को कहते। आपके संस्कार आपके अंतःकरण को सात्विकी या राजसी या तामसी स्वभाव का बना देते। देखिए, एक छोटा बच्चा जन्म लिया है, अभी 2 साल 3 साल का है, लेकिन इतना क्रोध है उसमें, मारता है, मां को मारता है, बाप को मारता है। इस बच्चे के संस्कार रजोगुण के, तमोगुण के। अभी उसको यह भी नहीं पता है कि ये गलत होता है या ये सही होता है। एट द लेवल ऑफ द कॉन्शियस माइंड द चाइल्ड हैज नो अंडरस्टैंडिंग। मां को पीट रहा है, वो मां से नफरत थोड़ी करता है, इंटेंशनली नहीं कर रहा है, लेकिन सब कॉन्शियस में उसके जो क्रोध भरा है, जो अग्नि घृणा की भरी हुई है, अब उसके सामने जो भी आ रहा है वो उनके ऊपर निकाल रहा है। इसी प्रकार आप देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, छोटी ही आयु में बड़े चुप से रहते, कुछ चुपचाप एक कोने में बैठे रहते, वो घर में है नहीं है पता ही नहीं चलता उनका। अब ये उनका स्वभाव माँ बाप की ट्रेनिंग से तो आया नहीं है, पर ये उनका स्वभाव कैसे बन गया? उनके संस्कारों की वजह से बन गया। एक बच्चा है, वो गुरु को देखता है, किसी संत को देखता है, हाथ जोड़ लेता है। और एक बच्चे हैं, उनको बोलो प्रणाम करो, वो ढीठ होकर अकड़ जाते हैं, लड़ने लगते हैं, पैर ठुड्डे मारने लगते हैं आगे से माँ को। एक बच्चा है, 2 साल के बच्चे की मैं बात कर रही हूं, साल के बच्चे की बात मैं कर रही हूं, मैं बड़े बच्चे की बात नहीं कर रही हूं। जब 4-5 साल का हो गया, जब वो समझने लग गया, जब उसने आपके दिए ट्रेनिंग में जो बच्चा आ गया, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं, मैं उस छोटे बच्चे की बात कर रही हूं।
छोटे शरीर वाले बच्चे के अंदर मन तो बूढ़ा ही होता है, और मन के अंदर जो संस्कार होते हैं वो तो और भी बड़े पुराने होते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे माँओं की गोद में आते रहते हैं, माएँ आएंगी तो अपने बच्चों को भी ले आएंगी। कुछ बालक ऐसे होते हैं एकदम शांत भाव से बैठ जाते हैं और एक टक लगा के हमें देखते रहते, और हम जब तक बोलते रहें वो ऐसे बैठते हैं जैसे उन्हें सब समझ आ रही हो, जबकि अभी उनकी बुद्धि तैयारी नहीं। कुछ बालक ऐसे आते हैं कि माँ को जब तक वो दूर नहीं ले जाए तब तक उसको चैन नहीं आएगा। आसुरी संस्कार, और आसुरी संस्कार वाला व्यक्ति किसी महापुरुष के सामने बैठ ही नहीं पाएगा। ऐसा आसुरी स्वभाव वाला जो बच्चा है, जो मन है, उसको महात्मा से दूर जाना ही अच्छा होगा। रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, कुछ न कुछ तमाशा ऐसा कर देगा कि उसके माँ या पिता को बच्चे को उठा के बाहर जाना पड़ता है। कारण माँ बाप नहीं है, कारण उस बच्चे के अंदर छिपे हुए संस्कार है। और ये संस्कार बहुत प्रभावशाली होते हैं, तुम्हारे स्वभाव को बनाते हैं, तुम्हारी रुचियों, तुम्हारी आदतों, तुम्हारे चुनावों को तुम्हारे संस्कार ही नियत करते। हमारे संस्कार हमारे अंदर श्रद्धा को जगाते हैं। अब ये श्रद्धा सात्विकी हो सकती है, राजसी हो सकती है और तामसी भी हो सकती। तो श्रद्धा 3 प्रकार की हो गई, राजसी, तामसी और सात्विकी। उसके विषय में भगवान कहते हैं, जो मैं कहता हूं तू सुन। सत्वान रूप सर्वस्य, जिन मनुष्यों के अंदर जैसे संस्कार होंगे उनका वैसा ही स्वभाव होगा और उनके वैसे ही चुनाव होंगे। पुराने समय में ऐसा एक खेल कहो, एक रीति होती थी कि नवजात शिशु के आगे कई सी चीजें रख देते, खेलने का कुछ खिलौना, खाने की चीज, पैसे, जप माला, कोई किताब, ऐसे कई सी चीजें रख देते, और वो देखते कि बच्चा किस चीज की ओर बढ़ेगा, किस चीज को हाथ लगाएगा, और जिस चीज को वो उठा ले तो बुजुर्ग कहते थे कि ये इसी मार्ग में जाने वाला है। मुझे ध्यान आ रहा है, गुरु गोविंद सिंह का जब जन्म हुआ था तो आपकी माता और आपके मामा के पास एक महात्मा, एक फकीर आए और कहने लगे कि नानक के घर का ये एक और चिराग जला है, तो हम देखना चाहते हैं कि ये अपने जीवन को किस प्रकार जीने वाला है, किन आधार के साथ जिएगा। तो उन्होंने एक तरफ भगवत गीता और एक तरफ कुरान शरीफ रखा, बच्चे के सामने रख दिए कि किसको हाथ लगाएगा। और कहते हैं 2-2.5 साल के होंगे गोविंद, तो वो रेंगते रेंगते गए और दोनों ही पुस्तकों पे हाथ रख दिए, दोनों ही धर्म ग्रंथों पे हाथ रख दिए। उसको भी अपनी तरफ कर लिया, उसको भी अपनी तरफ कर लिया। फकीर ने कहा, निश्चित ही ये नानक के घर का चिराग ही ऐसा कर सकता है जिसके लिए कोई भेद नहीं है, जिसके लिए कुरान और गीता में कोई भेद नहीं। ये निश्चय वैसे ही होगा जैसे नानक थे, बाला और मर्दाना अपने संग रखे थे उन्होंने। उनके लिए ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान, उनके लिए सब एक से मनुष्य हैं, सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, एक ही ब्रह्म के स्वरूप हैं, कोई भेद नहीं था। तो ये छोटे से गोविंद राय की इस क्रिया को देखकर समझ गए। ऐसा कुछ एक
समझदार बुजुर्ग लोगों ने कुछ खेल बना रखे थे, बच्चे के सामने कई चीजें रख दी। अब अगर बच्चा पैसा उठावे तो अनुमान लगा देते थे कि ये व्यापारी बनेगा। पुस्तकें उठा ले, पुस्तकों को देखने लग जाए तो बोले ये विद्या की तरफ जाएगा। खाने की चीज में चला जाए तो बोले खाने का लोलुप होगा। ऐसा कोई फूल प्रूफ सिस्टम तो नहीं है, पर जो समझदार लोग थे वो उचित आयु को देखने पर ही इस तरह के कुछ प्रयोग करते थे, जिससे बच्चे की टेंडेंसीज जो हैं वो दिख जाती थी। बहुत छोटी अल्प आयु से एक बच्चा नृत्य करने लग जाए या गाने लग जाए, घर वाले भी हैरान होते, भाई ये कैसे करता है। तो कुछ समझदार घर वाले उन्होंने उसके गाने को देख के या उसके नाचने को देख के टीचरों का प्रबंध करा दिया, और 6वें 7वें साल में ही आके बच्चा स्टेज में जाके परफॉर्म कर रहा है। अब इसको आप क्या कहोगे? इसके पूर्व जन्म के संस्कार। भगवान कहते हैं जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा हमारा स्वभाव होता है, जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसे ही इष्ट देवता की हम पूजा करते। जैसे जो सात्विक पुरुष है सो तो देवताओं की पूजा करेगा, जो राजसिक पुरुष है वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करेगा, जो तामसिक लोग हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करेंगे। देखिए जो तामसिक आदमी है उसको कैसा देवता सूट करेगा? जो खुद भी तामसिक हो। जो खुद रजोगुणी है उसको कैसा देवी देवता चाहिए? उसको ऐसा देवी देवता चाहिए जो उसके रजोगुण को बढ़ाने में, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में उसकी मदद करे। मैंने सुना एक आदमी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कहता है, हे बजरंग बली मेरी शादी कब होगी, हे बजरंग बली मेरी शादी कब होगी। इतने में पीछे से पंडित जी आए, उन्होंने उसकी पीठ पे हाथ रखा, बोले बेटे ये आप जहां प्रार्थना कर रहे हो यहां तो ब्रह्मचर्य का प्रसाद मिलता है, और तुम्हें अगर शादी करनी है तो जाओ कृष्ण के मंदिर में। तुम हनुमान जी के पास आकर के तो राम भक्ति मांगो, ब्रह्मचर्य मांगो, योग मांगो, विद्या मांगो, साहस मांगो। तो किस देवता के सामने जाकर के क्या प्रार्थना करनी है इस बात की भी समझ होनी चाहिए। बट बेटे यहां नहीं, बोले वहां जाओ। बोले हनुमान जी तो जो हनुमान का भक्त होगा तो हनुमान जी तो उसको अपना जैसा बनाएंगे नहीं। तो आपको संसार में यात्रा करनी है तो दूसरा काम ये कर सकते हो कि हनुमान जिनकी पूजा करते थे ऐसे श्री राम और सीता की इस जुगल जोड़ी की आप आराधना कर लो। तो कहां क्या करना चाहिए ये भी तो देखना चाहिए। कई लोग देवी मनाते हैं, बगलामुखी की साधना कठिन होती है पर देवी जल्दी प्रसन्न होती। दुर्गा की साधना करते हैं इसलिए क्योंकि दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती है। दुर्गा क्या है? माया। और माया के इस जगत में अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो माया जिसकी शक्ति से चल रही है उसकी पूजा करो तो लाभ मिलेगा। तो आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देवी की ही पूजा होती। वो बात अलग है कि वो देवी को खाली मूर्ति में सीमित मानते हैं या किसी मंदिर में सीमित मानते हैं और जिंदा लड़कियों को दहेज के नाम पे जला देते हैं, गर्भ में मार देते हैं, अपनी माता का आदर नहीं करते हैं, अपनी बहन का सम्मान नहीं करते हैं, पर दुर्गा की पूजा बहुत करते हैं। बोले ममतामयी देवी जल्दी प्रसन्न होती, ममतामयी देवी जल्दी प्रसन्न होती है। वो किसकी पूजा करेगा? अब जिसको संसार से कोई लेन देन नहीं है, जिसको संसार के भोग पदार्थ चाहिए ही नहीं, तो वो किसकी पूजा करेगा? वो आराधना करेगा महादेव की। शमशान की राख को जिसने अपने जिस्म पे लगाया है, मृत्यु का जो देवता है, प्रलय का जो स्वामी है, तो जिसके चित्त में वैराग्य जगता है वही इंसान शिव जी की पूजा कर सकता है। मेरे अनुमान और मेरी
विचार से। बड़ी दुनिया के लोगों ने शिव जी को, ऐसा है लोगों के पास शास्त्र का ज्ञान तो है नहीं, तो वो देखते हैं टेलीविज़न, तो टेलीविज़न में वो देखते हैं ऐसी माइथोलॉजिकल काल्पनिक फिल्में, काल्पनिक स्टोरीज और ऐसी ऐसी कहानियों के आधार पर बने हुए टेलीविज़न सीरियल को देखते हैं। तो उन्हें लगता है शिव जी तो बड़ी जल्दी भोले हैं, जो मांगो दे देते हैं, तो जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो शिव जी को प्रसन्न करो। तो संसार का चाहिए सामान तो भोला भंडारी, संसार का चाहिए सामान तो मांगते हैं भोला भंडारी, पर जरा मति नहीं लगाते जो खुद शमशान की भस्म अपने शरीर पे लगा के रखा है, वो तुमको क्या देगा? वो तुमको यही देगा, वैराग्य देगा तुमको भी अपने जैसा भूत बाबा बनाएगा वो। दुनिया में कितने लोग शिव की पूजा इसीलिए करते हैं, शिव जी प्रसन्न होते हैं। मुझे याद है मेरा जहाँ घर था उसके पास ही एक बहुत प्रसिद्ध शिवालय था। सोमवार के दिन ढेरों लड़कियाँ दूध और जल लेकर के मंदिर में जा रही होती। फिर मुझे एक दिन पता चला कि इनके जाने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पंडित जी कोई आए थे जिन्होंने कथा करी और कहा कि सती ने शिव की उपासना करी थी और शिव जी को पति के रूप में पाया था, तो जिस किसी को पति की प्राप्ति जल्दी करनी हो उनको सोमवार के 16 व्रत रखने चाहिए और शिव जी पर दूध जल चढ़ाना चाहिए और शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको जल्दी से घरवाला दिलाएंगे। तो ये सब लड़कियां जा रही। अभी मुझे बताइए, शिव संहिता में ऐसा कहीं नहीं लिखा, विज्ञान भैरव तंत्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये पंडितों ने पता नहीं कहां से कहानियां बना दी। और दुनिया के लोग तो अपनी विषय वासनाओं में ऐसे उलझे हुए हैं और ऐसे मूर्खतापूर्ण कर्म करते हैं कि बस क्या ही कहना। हवाई जहाज उड़ने के लिए होता है, उसमें बैठो और आसमान में उड़िए, और कोई हवाई जहाज को अपने खेत जोतने के लिए इस्तेमाल करने लग जाए तो ये इसको बुद्धिमत्ता कहोगे कि मूर्खता कहोगे तुम? शिव की उपासना वो करे जो अपने अंतर में ज्ञान, वैराग्य, उपरामता, जानना, मानना, अनुभव करना चाह रहा। कली काल में अन्यथा कहा देवी की उपासना करते रहो, देवी संसार का भोग देगी। उस दिन जब यहाँ आरती जब गाई गई तो आरती की धुन बड़ी प्यारी, जिसने भी बनाई ना बहुत प्यारी बनाई, ओम जय जगदी, बहुत प्यारी लगती आरती। पर जहां ये शब्द आता है ना, सुखा संपत्ति, आय हाय, उसमें लगता है भगवान, ये लाइन इन समझदारी की लाइन नहीं है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब इसमें क्या अध्यात्म है बताओ मुझे? दुष्ट कर्मों का दंड शरीर में रोग होगा, दुष्ट कर्मों का दंड है तो संपत्ति नाश होगी, दुष्ट कर्म किए हैं तो उनके दंड अनुसार सुख जाएगा तो दुख आवेगा। सुख दुख हमारे कर्म के फल हैं। हम क्या कह रहे हैं भगवान को कि तुम अपने कर्म का विधान तोड़ दो, और अब हम बेईमान हो रहे हैं और तुम्हारी कृपा की छाया के नीचे आकर के दुख से बचना चाहते हैं तो घर में संपत्ति भेजो। घंटी इसीलिए बजा रहे हैं, जागो प्रभु, भेजो मेरे घर में धन संपत्ति भेजो, कोई लॉटरी निकलवाओ, मेरी संपत्ति आनी चाहिए, सुख आना चाहिए, दुख जाने चाहिए, रोग दूर होने चाहिए। हमें अजीब सी कोफ्त होती जब ये लाइन हम सुनते हैं। ऐसा है कि बहुत सी पंक्तियां बाद में लोगों ने जोड़ दी हैं। मुझे नहीं लगता कि जिस महात्मा ने इसको लिखा होगा उन्होंने ये सब बातें भी लिखी होंगी। हालांकि हमारे ऋषियों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को जीवन का लक्ष्य बनाया है। ये चारों ही पुरुषार्थ कहे हैं। धन संपत्ति भी होनी चाहिए, इस बात से मुझे इनकार नहीं, पर पता नहीं क्यों आरती में तो मुझे लगता है भाव सिर्फ प्रेम के होने चाहिए, श्रद्धा के होने चाहिए, मांग नहीं होनी चाहिए। ये मेरी भावना।
अब ये ना कितना प्यारा लगता है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, अच्छा लगता है, सही है, ऐसा ही भाव होना चाहिए। और जहां तक सुखा संपत्ति, तो हाँ, मेरे को लगता है, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में एक क्षण सुख का ना रहे, तुम्हारी सारी संपत्ति चली जावे, तुम्हारे शरीर और मन में रोग ही रोग हो जावे, तो क्या तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा प्रेम ईश्वर के प्रति खत्म हो जाएगा? ये तुमने क्या शर्त रखी है? कंडीशंस हैव बीन अप्लाइड, एज लॉन्ग एज यू गिव मी ट्रेजर एंड प्लेजर आई विल बी your devotee, and if you take all these things away, then I will hate you, God. How can you say that? शर्तों से क्या प्रेम होता है? शर्तों से प्रेम नहीं होता। पर जिसके मन में संपत्ति की चाह है, तो वो किसकी पूजा करेगा? वो लक्ष्मी देवी की पूजा करेगा। हिंदुस्तान में कितने लोग हैं, आगे पीछे करे ना करे, दिवाली के दिन सब पूजा कर रहे होते हैं। अब क्या करूं मैं, हम तो उल्टी खोपड़ी के मालिक हैं। हम जब देखते थे लोगों को चांदी के सिक्के में इधर लक्ष्मी की फोटो बनी हुई है, ऐसे दो हाथ, अब देखिए चित्रकारों ने भी क्या कल्पना खेली है कि देवी यूं खड़ी है और उसके दोनों हाथों से ना सोने के सिक्के गिर रहे हैं। हाँ? तो ये फोटो सामने रखते हैं और देवी कमला की फिर ये पूजा करते हैं, बीसा मंत्र जपते हैं, क्या कुछ नहीं करते। माया त्याज्य कही संतों ने, ऋषियों ने कहा माया तो त्यागनी है। ये यहां बैठ के माया की ही एक देवी बना के उसी की पूजा कर रहे, धन की पूजा कर रहे। और फिर जो नोट हैं, जो चांदी के सिक्के हैं या सोने के सिक्के किन्हीं के घरों में होते हैं, वो भी उस पूजा की चौकी में रख देते हैं, नोट की पूजा करते हैं।